नमस्कार साथियों, आप हमारे YouTube चैनल बिहार एजुकेटर को देख रहे हैं और आप लोगों का बहुत सारा मुद्दा था कि सर काउंसलिंग कब होगी, काउंसलिंग का एक्चुअली फैक्ट न्यूज क्या है। तो फैक्ट न्यूज जानने के लिए मैं आपके सबसे वरिष्ठ सदस्य जो आज से नहीं 2017 से एक्टिव हैं, वे हमारे चैनल पे जुड़ चुके हैं। मैं विनीता जी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। विनीता मैम, अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि सरकार ने थर्ड फेज काउंसलिंग का एक शेड्यूल जारी किया था, जिस शेड्यूल के अनुसार 14 तारीख से काउंसलिंग होना था। तो मैम अचानक क्या हुआ जो आज ये शेड्यूल पर काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, जो बच्चों में संशय है, अभ्यर्थियों में जो संशय है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगी? आपने कल सचिवालय भी गया था और सचिवालय से क्या न्यूज छन कर आई है? देखिए विशाल जी, सबसे पहले तो अभ्यर्थियों का जो मन में जो उत्सुकता है, अभ्यर्थियों की जो चिंता है या व्याकुलता है, जो पिछले 3 महीना से इंतजार कर रहे हैं काउंसलिंग का, उन लोगों के लिए हम लोग बार बार सचिवालय गए और इतना ज्यादा प्रेशर सचिवालय पर हम लोग बना दिए कि प्रधान सचिव और जो भी वहां के पदाधिकारी हैं वो बिना चुनाव आयोग से पूछे सलाह लिए हम लोग का शेड्यूल निकाल दिए। उसके बाद उधर से जवाब आ रहा है जिला का भी कि हम नहीं करा सकते हैं, 14 तारीख तक हमारी काउंटिंग है, 12 तारीख तक इलेक्शन है, 14 तारीख तक काउंटिंग है, हम नहीं करा सकते हैं। फिर हम लोग गए सचिवालय, बोले ऐसा ऐसा बात हो रही है, तो प्रधान सचिव सहमति जताए कि हाँ, जब जिला ही नहीं हाथ खड़ा कर लिया तो हम लोग इसमें क्या करें, कैसे करवाएं काउंसलिंग। हम लोग खुद चाहते हैं कि दिसंबर में काउंसलिंग हो। तो फिर कल हम लोग गए सचिवालय, तो प्रधान सचिव का कहना है कि मतलब ये पता चल चुका है कि प्रमुख और सचिव और मुखिया लोग 31 दिसंबर तक पद ग्रहण कर लेंगे, तो शेड्यूल हम लोग इस हिसाब से जनवरी फर्स्ट वीक का निकाल देंगे। लेकिन लिखित लेटर कोई नहीं दिया है, उस लेटर का शिक्षा विभाग इंतजार कर रही है। लिखित लेटर आ जाएगा तो उसके बाद निकाल देंगे शेड्यूल, तो ठीक रहेगा। अभी फिर से अगर निकाल देंगे और उधर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो फिर उनको शेड्यूल कैंसिल करना पड़ेगा। इसलिए प्रधान सचिव लिखित का एक इंतजार कर रहे हैं, वो जैसे आ जाएगा हमारा शेड्यूल निकल जाएगा। प्रधान सचिव कल भी बोले हैं कि नेक्स्ट वीक का हम लोग हर हाल में शेड्यूल निकाल देंगे और जनवरी फर्स्ट वीक के बाद काउंसलिंग आपकी होगी। मैम यहाँ पर एक बात और है कि जैसे कि अभी देखे होंगे कल बहुत सारे जो जिला है, जिला का नियोजन इकाई है, उन्होंने तो अपना काउंसलिंग का लेटर निकाल चुका है। जैसे बांका हो गया, किशनगंज, नवादा, नालंदा। विशाल जी, एक्चुअली बात ये हुई है ना कि हम लोग जाके इतना ज्यादा प्रेशर बनाते हैं कि जब तक आप शेड्यूल नहीं निकालिएगा, निरस्त नहीं करिएगा, ये निरस्त करिएगा तो इसके पहले आपको शेड्यूल निकालना है। अच्छा। क्योंकि हम लोग के पास कोई बेस, कोई आधार तो कुछ है नहीं, और शिक्षा विभाग बार बार लेटर निकालती है, कैंसिल करती है, निकालती है, कैंसिल करती है। तो हम लोग के प्रेशर में आके ये लोग कोई स्टेप अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसको रद्द करने के लिए आज या सोमवार तक लेटर निकल जाएगा कि अभी इस शेड्यूल को स्थगित किया जाता है अगले शेड्यूल तक, और इसका लेटर निकल जाएगा आज या मंडे तक निकल जाएगा। मैम बड़ी बात ये है कि ठीक है, अगर स्थगन का लेटर निकलता है तो मैम ये आप बताने का कोशिश कीजिए, क्या उसी के साथ नेक्स्ट शेड्यूल निकलेगा या फिर उसके लिए अभ्यर्थियों को वेट करना पड़ेगा? तो इसी बात को हम लोग बोले प्रधान सचिव को कि मतलब नेक्स्ट शेड्यूल आप निकालिए तब इसको निरस्त कीजिए, इसको निरस्त कीजिए तब नहीं, मतलब साथ साथ कीजिए, ताकि अभ्यर्थियों के मन में रहे कि चलिए शेड्यूल आ गया हमारा। लेकिन उनका यही कहना था कि अगर हम निर्वाचन आयोग को लेटर लिखे हैं, जब तक वो लिखित नए पेपर में नहीं लिख के देंगे कि 31 तारीख तक हमारा काम इधर का हो जाएगा, आप जनवरी फर्स्ट वीक का शेड्यूल निकाल दीजिए। हम लोग अगर बिना लिखित के निकाल देंगे, फिर कल अगर उस पे वो लोग ऑब्जेक्शन लगा देंगे तो फिर हमको निरस्त करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बस वो लेटर का इंतजार कर रहे हैं। वो लेटर आ जाएगा, आपका शेड्यूल निकल जाएगा। और चूंकि 14 तारीख से काउंसलिंग होना है, इसलिए इसको निरस्त करना भी जरूरी है। अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, इसीलिए आज शाम तक या मंडे तक ये शेड्यूल निरस्त हो जाएगा। मैम तो आपके अनुसार और विभाग के अनुसार तो यही लग रहा है कि जब तक पंचायती राज से या निर्वाचन आयुक्त से जब तक इनको लेटर नहीं मिलेगा तब तक काउंसलिंग नहीं होगी। नहीं, लेटर मिल जाएगा, नेक्स्ट वीक लेटर मिल जाएगा। मैम तो अभी भी मतलब कि ये तो कहा नहीं जा सकता है कि काउंसलिंग किस तिथि से जनवरी में होगा, या फर्स्ट वीक से होगा, सेकेंड वीक से होगा या थर्ड वीक से होगा, इसका भी कहना उचित नहीं होगा।
अब देखिए शिक्षा विभाग इतना लेटर निकालती है, इतना पेपरबाजी करती है कि कुछ भी कहना किसी के लिए उचित नहीं होगा। कहने के लिए तो प्रधान सचिव ये भी बोले कि मार्च तक हम नियुक्ति पत्र दे देंगे, लेकिन जब तक वो लिखित नहीं आता है तब तक हम लोग कैसे मानेंगे। यही है कि कोशिश हमारी जारी है। सोमवार से फिर सचिवालय का दौरा हम लोग का रहेगा और जब तक शेड्यूल नहीं आएगा काउंसलिंग का तब तक हम लोग निरंतर प्रयास करते रहेंगे। और हमारा विश्वास है जितना हम लोग प्रेशर बनाए हैं कि नेक्स्ट वीक में शेड्यूल आ ही जाएगा और जनवरी फर्स्ट वीक के बाद आपकी काउंसलिंग हर हाल में होगी। चलिए, ये तो अच्छी बात हुई मैम कि आपने कोशिश किया और इसके पहले भी शेड्यूल निकला है। तो मैम अभी फिलहाल कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा या जो भी लोग सचिवालय जाते हैं उनके द्वारा ये पूरा पुख्ता के साथ जो बोला जा रहा है कि 2 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में जो काउंसलिंग का जो ये लोग डेट बता रहे हैं, तो ये डेट तो कहीं भी सार्थक नहीं है। कहीं सार्थक नहीं है। डेट आपकी आएगी तो 7-8 के बाद की आएगी, क्योंकि 31 तारीख तक, हाँ 31 तारीख तक हम लोग को बताया गया है कि 31 तारीख तक शपथ ग्रहण वो लोग ले लेंगे, फिर यहाँ एडजस्टमेंट होगी, वो लोग का आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, तैयारी होगा, तब तो काउंसलिंग कराएंगे। अच्छा, क्या मजाक है काउंसलिंग? आप लोग के लिए लगता है क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्यों नहीं करवा रहे हैं? पुराने शेड्यूल पे भी हमने बहुत प्रयास किया कि काउंसलिंग उस पे हो जाए और वो लोग बोले कि हम करवा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये बताइए कि अगर 80% आपका मुखिया हार गया है, अगर वो लोग कुछ भी गड़बड़ करके चला जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी, अभ्यर्थियों के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ से तो शिक्षा विभाग को 1 सेकंड नहीं लगेगा लेटर लिख के देने के लिए कि कैंसिल, उस जगह पे धांधली हुआ हम रद्द करते हैं, लेकिन अभ्यर्थी का क्या, उनको लगता है कि अब दोबारा काउंसलिंग हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये भी बात उठ रहा है मैम कि जैसे ही ये काउंसलिंग खत्म होगी इसके बाद कोई काउंसलिंग नहीं होगा, उसके बाद 7वां चरण में सीट जुड़ बिल्कुल एकदम सही बात है कि अब काउंसलिंग नहीं होने जा रही है, ना विभाग करना चाहती है और ना हम लोग चाहते हैं कि इतना दिन हो गया, जल्दी से इस जो काउंसलिंग अभी होने वाली है इसमें हर चीज को सही तरह से करके पूरी तरह से इस काउंसलिंग प्रक्रिया को, 6ठे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरा किया जाए और जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र, जो लोग 6 महीना से बैठे हैं काउंसलिंग करा के उनका सर्टिफिकेट ओरिजिनल जमा है, उन लोगों के लिए हम लोग को बहुत अंदर से बहुत तकलीफ होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैम कल मैम आपने रंजीत सर से भी मिला था, तो रंजीत सर के तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा है, वो क्या चाहते हैं? पंचायती राज विभाग तो अभी हमारे पूर्व जो निर्देशक महोदय थे रंजीत सर, वही अभी आपका संभाल रहे पंचायती राज विभाग, और ये हमारा जो नियोजन की प्रक्रिया है मैम, कहीं ना कहीं इसमें पंचायती राज का अहम रोल रहता है। तो रंजीत सर से आपने मिला, तो रंजीत सर के तरफ से क्या आपको आश्वासन मिला, कब तक की मतलब काउंसलिंग हो जाएगी या कब तक जो चयनित अभ्यर्थी है उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा? बिल्कुल, देखिए हम लोग जाते हैं जनता दरबार में प्रधान सचिव के पास कुछ बोलने, तो क्या प्रधान सचिव निगेटिव बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, वो तो पॉजिटिव बोलेंगे। इसीलिए हम लोग उनसे कल छोड़ के रंजीत सर से बोले थे कि आप पूछिए, आप पता लगाइए खबर की सत्यता की, कब ये लोग क्या करने वाले हैं, इन लोगों को मन है नियुक्ति पत्र देने का अगले साल भी कि नहीं मन है, क्या करना है? तो वही रंजीत सर उनसे बात, मतलब रंजीत सर से उन लोगों का मीटिंग हुआ था यही काउंसलिंग को लेके कि आप लोग कितने दिन में शपथ ग्रहण करवा लीजिएगा, मुखिया क्या कर रहा है, सचिव क्या कर रहा है, ये सब आप थोड़ा हमको बताइए डिटेल में, हम लोग समझ नहीं पा रहे, हम लोग को काउंसलिंग कराना है। इसके लिए प्रधान सचिव खुद मीटिंग किए थे रंजीत सर से, तो रंजीत सर हम लोग उनको सिखाए थे कि आप इतना पूछिएगा कि काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र कब दीजिएगा। तो रंजीत सर को बोले हैं प्रधान सचिव कि हम लोग मार्च अप्रैल तक, मतलब नया सेशन शुरू होगा उसमें नियुक्ति पत्र दे देंगे, बस कंडीशन यही है कि कोविड-19 नहीं आना चाहिए, कोरोना नहीं आए बीच में, सारा सिचुएशन नॉर्मल रहे, तो अप्रैल में हर कोई अपने स्कूल में होंगे नया साल में। अर्थात ये अभी अभ्यर्थियों को अभी लंबा वेट करना पड़ेगा। जी जी, करना तो पड़ेगा, हम लोग भी 3 महीना से 4 महीना से सर कर रहे हैं और कोशिश अपने तरफ से पूरा किए कि पुराने काउंसलिंग, रंजीत सर भी किए, लेकिन कल वो खुद बोले कि छोड़ दो तुम लोग, जब इतना दिन वेट किया तुम लोग तो 15 दिन और वेट करो, ज्यादा अच्छा काम होगा। कल रंजीत सर खुद बोले कि छोड़ दो, नया वाला से करवाओ, तो इसीलिए हम लोग भी बोले कि ठीक है चलिए ये न्यूज ऑथेंटिक न्यूज देने के लिए बिल्कुल। और विशाल जी, आपके चैनल के माध्यम से हम सबको कहना चाहते हैं, कुछ लोगों का काम है ग्रुप में बैठ के न्यूज लेना और फेसबुक खेलना और ग्रुप खेलना, उन लोगों से बच के रहिए, किसी तरह का फालतू न्यूज पर ध्यान नहीं दीजिए। शेड्यूल आपका नेक्स्ट वीक में आएगा और काउंसलिंग जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद कभी भी आपका, और 15 तारीख के अंदर, जनवरी 15 के अंदर और
फर्स्ट वीक के बाद आपकी काउंसलिंग पूरा हो जाएगा। मैम एक समस्या और है, बहुत सारे लोग फोन करके ये बोल रहे हैं कि सर हमने ट्रेन पकड़ लिया, सर हम आ रहे हैं छुट्टी लेकर के 10-15 दिन का जो शेड्यूल था उसको देखते हुए, तो उन अभ्यर्थियों को आप क्या कहना चाहेंगी मैम? उन अभ्यर्थियों से तो हम यही कहना चाहेंगे कि आ रहे हैं तो आइए, 5 दिन वेट कीजिए, और अगर कैंसिल करवा सकते हैं तो कैंसिल करवा के जनवरी फर्स्ट वीक तक आइए, जनवरी फर्स्ट वीक के बाद आइए। क्योंकि जो काम हो सर, मान लीजिए कि आज आप काउंसलिंग करा लिए और कल रद्द ही हो गया, तो फिर आपको क्या मिलेगा? फिर उस काउंसलिंग के लिए फिर हम लोग 2 महीना विभाग के चक्कर लगाएंगे, काउंसलिंग करवाइए, और इस बार होने जाने नहीं जा रहा है, ये लास्ट काउंसलिंग है। इसीलिए सब लोग धैर्य बनाइए, इतना दिन सब लोग इंतजार किए, तो 15 दिन और इंतजार कीजिए, अपना काम अच्छे से करवाइए ताकि आगे कोई समस्या नहीं है। चलिए, मेरे चैनल पे अपना अहम समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नियुक्ति पत्र के लिए भी हम कहना चाहते हैं सभी से कि हमारी काउंसलिंग हो जाएगी, विनीता ऑन रिकॉर्ड बोल रही है, सब लोग रिकॉर्ड करके रख लीजिए कि जिस दिन हमारी काउंसलिंग हो जाएगी उसके 10 दिन के बाद से हम लगातार जाएंगे सचिवालय, और अगर प्रधान सचिव रंजीत सर को बोले हैं तो काउंसलिंग तो मतलब नियुक्ति पत्र का शेड्यूल भी हम लोग पूरा कोशिश करेंगे अपने तरफ से निकलवाने का, और मार्च अप्रैल तक सब लोग अपने अपने स्कूल में हैं। चलिए, ये बहुत बड़ी खबर मैम कि आपने जो सत्य न्यूज था, जो ऑथेंटिक न्यूज था, आपने हमारे चैनल पर आकर के खुलासा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी, आपको भी धन्यवाद विशाल जी।